जंगल में एक खूंखार लकड़बग्घा रहता था और उससे जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। भैया, अब यहाँ पर खड़ा रहना ठीक नहीं है। क्यों? अब क्या हो गया यहाँ पर? हमको थोड़ी देर ही तो हुई है। अरे आपको नहीं पता, अब वो खूंखार लकड़बग्घा शिकार पर निकलने वाला है। अगर उसकी नज़र हम पर पड़ गई तो यहीं पर चीर फाड़ कर खा जाएगा। और मैंने सुना है कि लकड़बग्घे शिकार को मारते नहीं हैं, उसको जिंदा ही खाने लग जाते हैं, जिससे शिकार को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अरे हाँ, ये तुमने बहुत सही समय पर याद दिलाया। इससे पहले वो खूंखार लकड़बग्घा यहाँ पर आ जाए, उससे पहले यहाँ से कलटी मार लेते हैं। डंकी और खरगोश वहां से कल्टी मार गए। कुछ देर बाद वहां से वो खूंखार लकड़बग्घा गुजरा। काफी दूर से पैदल चलता हुआ आ रहा हूं, लेकिन मुझको रास्ते में एक भी जानवर नहीं। क्या सारे जानवर इस जंगल को छोड़कर चले गए, या फिर उनको मेरे बाहर निकलने का समय मालूम हो गया हो? जिस समय मैं बाहर निकलता हूं, शायद वह न निकलते हों। अब मुझको अपना जंगल आने का समय बदलना होगा। चलो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी चलो, इससे पहले दोपहर हो जाए और वह खूंखार लकड़बग्घा शिकार के लिए निकले। हमको दोपहर होने से पहले अपना भोजन लेकर घर लौटना होगा। पर मम्मा, हम उस लकड़बग्घे से डरते क्यों हैं? वो इसलिए बेटा, वो लकड़बग्घा बहुत जालिम और खूंखार शिकारी है। वो किसी पर दया नहीं करता। अगर उसको एक बार शिकार दिख गया तो वो उसको जिंदा ही फाड़ डालता है। इसीलिए मेरे बच्चों, पूरा जंगल उस लकड़बग्घे से डरता है। इसीलिए दोपहर को कोई बाहर नहीं निकलता। पर मम्मा, अगर लकड़बग्घा दोपहर की जगह सुबह शिकार पर निकल आया तो? बेटा, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो जंगल में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। पर मम्मा, संकट से लड़ने के लिए हमारे जंगल में राजा तो है ना, वो उस लकड़बग्घे का मुकाबला करेंगे। अरे बेटा, पूरे जंगल में ऐसा कोई नहीं है जो उस लकड़बग्घे से लोहा ले सके। और रही बात हमारे राजा की, तो हमारे राजा भी उस लकड़बग्घे से थर थर कांपते हैं। चलो बेटा, अपना पेट तुम जल्दी जल्दी भर लो, फिर हम दोपहर होने से पहले घर चले जाएंगे। और लकड़बग्घे ने अपना समय बदल दिया। अब वो दोपहर की बजाय सुबह जाने लगा। अरे यह क्या? मुझे तो यहाँ पर किसी बकरी की गंध आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे बकरी अपने परिवार के साथ में आई हो। अगर मेरी सूंघने की क्षमता सही निकली तो मुझको आज का भोजन मिल जाएगा। और उस बकरी की गंध लेते हुए वो लकड़बग्घा भी उसी ओर आ गया। तभी उसकी नजर बकरी के परिवार पर पड़ जाती है, जो जंगल से घर की ओर लौट रहा था। और लकड़बग्घा चुपचाप जाकर बकरी के एक बच्चे को शिकार बना लेता है। बकरी ने घर जाकर देखा तो उसका एक बच्चा उसके पास नहीं था। अरे, मेरा एक बच्चा कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं है वो जंगल में ही रह गया हो? मैंने तो अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया। कहीं किसी शिकारी ने उसको शिकार न बना लिया हो। मुझको जल्दी जाना चाहिए। बकरी तुरंत जंगल में गई। वहां उसने देखा कि खूंखार लकड़बग्घा उसके बच्चे को खा चुका था। हे भगवान! इस खूंखार लकड़बग्घे ने तो मेरे बच्चे को खा लिया। अगर मैंने इसको कुछ बोला तो यह मुझको भी मार डालेगा। एक काम करती हूँ, राजा के पास जाकर इसकी शिकायत करती हूँ। बकरी सीधे राजा शेर सिंह के पास पहुंच गई। महाराज, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। बताओ किसने अन्याय किया है? महाराज, एक लकड़बग्घे ने मेरे बच्चे को मार दिया और उसका मांस खा गया। आप उसको ऐसी सजा दो कि वह दोबारा किसी के बच्चे को अपना शिकार न बना सके। राजा ने तुरंत महामंत्री को आदेश दिया। महामंत्री, तुरंत जाओ और उस लकड़बग्घे को हमारे दरबार में बुलाकर लाओ। महामंत्री लकड़बग्घे के पास पहुंचा। क्यों बे लकड़बग्घे, तूने बकरी के बच्चे को अपना शिकार बनाया? चल मेरे साथ राजा के दरबार में। लकड़बग्घा हंसने लगा। मैंने कौन सा तेरे बच्चे को खाया है? एक बकरी का बच्चा ही तो था। मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिया। इसमें गलत क्या है? गलत और सही का फैसला महाराज करेंगे। तुझे मेरे साथ चलना होगा। महाराज कौन होते हैं मेरा फैसला करने वाले? जंगल का नियम है कि जो ताकतवर होगा वही अपना फैसला खुद करेगा।
अगर तू मेरे साथ नहीं आया तो मैं तुझे जिंदा या मुर्दा पकड़कर ले जाऊंगा। लकड़बग्घा गुस्से में आ गया और उसने महामंत्री पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में महामंत्री घायल हो गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। महाराज, वो लकड़बग्घा बहुत खूंखार है। उसने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। जंगल का कोई भी जानवर उसको पकड़कर नहीं ला सकता। कोई बात नहीं महामंत्री, अब हम स्वयं जाएंगे और उसको सजा देंगे। राजा शेर सिंह खुद लकड़बग्घे के पास पहुंचा। अरे ओ लकड़बग्घे, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो हमारे साथ दरबार में चल। लकड़बग्घा ने शेर सिंह की बात नहीं मानी और दोनों की लड़ाई चालू हो गई। पर राजा और महामंत्री दोनों ने हमला कर दिया और लकड़बग्घा जंगल जोड़कर भाग गया। वह दोबारा जंगल में नहीं आया।